अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल आईटी इन्फो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हमारे पास मर्क्यूरी का एक 4 एंटीना वाला राउटर है और ये चाइनीज़ लैंग्वेज में है। चाइनीज़ लैंग्वेज में रहते हुए इसमें पीपीपी-ओई की सेटिंग और वायरलेस रिपीटर की सेटिंग इसमें हम कैसे करेंगे, आज की वीडियो में इन्हीं 2 टॉपिक को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं इसका आईपी क्या है। एक पैच कार्ड के थ्रू मैंने मर्क्यूरी राउटर को अपने लैपटॉप के साथ कनेक्ट करवा लिया है और यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे 192.168.1.100 का आईपी मिला हुआ है और 1.1 इसका गेटवे है। तो 1.1 के ऊपर इसका पेज जो है हम अपने एड्रेस बार पे यहाँ पे टाइप करते हैं 192.168.1.1 और एंटर करेंगे तो यहाँ पे इसका फर्स्ट जो पेज है हमारे पास ओपन हो गया है। यहाँ पे चाइनीज़ में सब कुछ लिखा हुआ है, मैं आपको उर्दू में सब कुछ बता रहा हूँ। यहाँ पे हमें इसका पासवर्ड सेट करना है जो कि मिनिमम 6 डिजिट और मैक्सिमम जो है 15 डिजिट तक होना चाहिए। 6 डिजिट से कम नहीं हो और 15 डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आप कोई भी पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। अभी कोई भी डेमो मैं पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड यहाँ पे रख सकते हैं और नीचे जो एरो राइट की तरफ का निशान बना हुआ है ये नेक्स्ट का बटन है। यहाँ पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो पेज जो है ये नेक्स्ट हो जाएगा। यहाँ पे वैन की वायर राउटर के साथ लगी हुई है, आइडेंटिफाई कर रहा है कि इसके ऊपर डीएचसीपी अगर सर्विसेज चल रही हैं तो ऑटो आईपी यहीं पर असाइन करवा लेगा। तो मेरे पास अभी जो है माइक्रोटिक से वायर निकल के इसमें लगी हुई है तो बैकएंड पे पीपीपी-ओई सर्वर है। इसे हम ड्रॉप डाउन करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन पीपीपी-ओई की है, सेकंड ऑप्शन जो हमें मिलती है ये स्टैटिक आईपी की है और जो थर्ड में हमें ऑप्शन मिलता है ये डीएचसीपी आईपी का है। यहाँ पे करके हम क्लिक करेंगे हमारे बैकएंड पे डीएचसीपी सर्वर चल रहा है तो जो आईपी लीज़ करेगा हमारा मर्क्यूरी का जो राउटर है वो उसे ऑटो साइन कर लेगा। तो हमने फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है और मेरे माइक्रोटिक में मैंने टेट्रा ज़ीरो के नेम का एक यूज़र नेम बनाया हुआ है, उसका पासवर्ड भी टेट्रा ज़ीरो है। आप अपने पास जो भी आपके पास यूज़र नेम पासवर्ड है वही यूज़र नेम, ऊपर यूज़र नेम है नीचे पासवर्ड है, यहाँ पे टाइप करने के बाद इसे हम नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे इसका यूज़र ने वायरलेस की सेटिंग है। सबसे ऊपर एसएसआईडी है जो कि हमारे मोबाइल और लैपटॉप के सिग्नल इसके किस नेम से शो होने चाहिए। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे इसे चेंज कर सकते हैं। मैं इसे मर्क्यूरी अंडरस्कोर रहने देता हूँ। पासवर्ड 11223344 ये मैंने नीचे टाइप कर दिया है और उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ। सेटिंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, टिक लग गया है नीचे। इसके ऊपर हम दोबारा से क्लिक करेंगे तो सेटिंग जो है ये सेव हो चुकी है। अभी हम चेक कर लेते हैं ये सेकंड जो ग्लोब का यहाँ पे आइकन बना हुआ है, यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो ये चेक कर सकते हैं हमारे सर्वर से एक आईपी से मिल गया है 10.0.0.254 और नीचे डीएनएस भी हमें मिल चुका है। अब हम चेक कर लेते हैं गूगल का पेज ओपन करके, हमारे पास इंटरनेट की सर्विसेज बिल्कुल आ चुकी हैं और एज ए पीपीपी-ओई जो हमारा राउटर है ये कॉन्फ़िगर हो चुका है। सबसे ऊपर हम देखें तो ये लॉग आउट का लास्ट पे हमें ऑप्शन मिल रहा होता है, दरमियान में एडवांस सेटिंग का है, हम यहाँ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आपको मज़ीद काफ़ी सेटिंग मिल जाती है करने के लिए। यहाँ पे बैंडविड्थ कंट्रोल सिस्टम भी है और ये वायरलेस की है, ये वायरलेस रिपीटर की हमें यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है। तो अभी हम इसे एक दफ़ा रीसेट करेंगे और उसके बाद जो है हम इसको ये मैनेजमेंट का है और इसके बाद हमें ये थर्ड नंबर पे इसको अपग्रेड करने के लिए हमें मिलता है, फोर्थ नंबर पे हमें इसे रीसेट करने का ऑप्शन मिलता है। हम यहाँ पे इसे क्लिक करेंगे और उसके बाद इसे ओके कर देंगे। ये भी रीसेट हो रहा है। जैसे ही ये रीसेट हो जाएगा, ये ऑन होता है तो हम इसको एज ए वायरलेस रिपीटर कॉन्फ़िगर करेंगे और इसे चेक करेंगे इसका वायरलेस रिपीटर कैसे काम कर रहा होता है। राउटर हमने रीसेट कर लिया है और दोबारा से इसकी हम सेटिंग करते हैं। पासवर्ड यहाँ पे सेट करेंगे। वैन की जो वायर है वो हमने उतार दी है, यहाँ पे कह रहा है वैन की जो वायर है वो नहीं लगी हुई और इसी तरह ही हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। इसका जो यूज़र एसएसआईडी है मर्क्यूरी है, पासवर्ड हम अभी सेट नहीं यहाँ पे कर रहे, यहाँ पे हम इसे नेक्स्ट कर देंगे। वार्निंग दे रहा है कि हमने पासवर्ड सेट नहीं किया, तो हम यहाँ पे ये जो ऑप्शन है इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसे ओके कर देंगे।
इस ये बिल्कुल सिंपल सी हमारा जो मर्क्यूरी 4 एंटीना का राउटर है, इसकी सेटिंग हो गई है। अब इसके हम एडवांस सेटिंग में आ जाएंगे। ये दरमियान वाली जो ऑप्शन है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। वायरलेस सिग्नल का यहाँ पे निशान बना हुआ है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। WDS के ऊपर हम क्लिक करेंगे तो ये नेक्स्ट का यहाँ पे बटन बना हुआ है। यहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, जितने भी हमारे करीब SSIDs होंगे, जो डिवाइसेस के सिग्नल होंगे, उन सबको स्कैन कर लेगा। मेरे करीब ही अभी टेंडा की डिवाइस पड़ी हुई है, इस पे पासवर्ड मैंने सेट नहीं किया हुआ। इसे मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, इसे यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे इसका SSID बता रहा है कि ये इसका SSID, इसका पासवर्ड कुछ रखना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं ब्लैंक ही छोड़ने के बाद नीचे नेक्स्ट का बटन है, वो मैं वहाँ पे उस क्लिक कर दिया और यहाँ पे जो है इसकी सेटिंग अब सेफ़ हो जाएगी। जैसे ही सेटिंग इसकी सेव हो जाएगी, हम जो अपने लैपटॉप की वायर है वो एक दफ़ा प्लग आउट करके प्लग इन करेंगे, ताकि न्यू IP जो है टेंडा का वो हमें हमारे लैपटॉप को मिल जाए। यहाँ पे अभी तक हमारे पास जो है 1.1 का IP है। हम यहाँ पे इसे मैं डिसेबल करता हूँ और दोबारा से इनेबल करते हैं। तो अभी जो मर्क्यूरी का राउटर है, ये हमें जो IP लीज़ करवाएगा, ये अपना नहीं होगा। ये जिस डिवाइस के साथ रिपीटर बना है, ये उसका IP हमें दे रहा है 55.1। तो इसकी जो रिपीटर की सेटिंग है वो सक्सेसफुली हमने कर ली है। 1.1 के ऊपर अभी ओपन नहीं होगा। इसे 1.1 पे ओपन करने के लिए सिस्टम में मैनुअल IP देके हम इसे ओपन कर सकते हैं। दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।